कुमारी शैलजा ने अब कहा है कि देखना होगा कहां हमसे गलती हो गई है। आज तक से खास बातचीत में शैलजा ने क्या कहा आपको सुनाएंगे, लेकिन हरियाणा के लाडवा सीट से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जीत मिली है। आपको बताते चले कि जब से ये सीट अस्तित्व में आई है 3 बार के चुनाव में हर बार वहां पर प्रत्याशी बदल जाते हैं, अलग अलग पार्टियां जीतती हैं। अब बीजेपी के नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जो है उन्होंने लाडवा सीट से जीत हासिल की है। 16,054 वोट से जीते हैं सीएम सैनी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी नायब सिंह सैनी के चेहरे को लेकर चुनावी मैदान में गई। और शशि जी, मैंने एक चीज और देखी थी, जब आप हरियाणा में जाते हैं और वहां पर जाट बहुल क्षेत्रों में जाएंगे तो ज्यादातर लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ एक तरफा बात करते हुए दिखाई देंगे। जब मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इलाके में गई जहां से वो चुनावी मैदान में है और वहां पर जाकर सैनियों के मोहल्ले में मैं गई तो वहां पर सैनी एक तरफा बीजेपी को वोट देने की बात करते हैं, क्योंकि दंगों के समय उनके घर जलाए गए थे। ये बात उन्होंने मेरी ग्राउंड रिपोर्ट में की और भी तमाम मुद्दे उन्होंने गिनाए, तो वो कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल नाम नहीं लेना चाहते। तो क्या ये नायब सिंह सैनी का दांव बीजेपी के लिए काम कर गया हरियाणा में? देखिए, आज बीजेपी जीती है तो उसके सारे दांव यकीनन काम कर गए, तभी वो जीती है। लेकिन मैं आपसे 2 बातें यहाँ और जोड़ना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी जो जातियों का गुलदस्ता बनाती है, मैं जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको खुले तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मैंने सुबह भी कहा था कि 2 बिरादरियाँ ऐसी हैं, बल्कि सिर्फ उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ, बिहार और यूपी में यादव और वेस्टर्न यूपी में और हरियाणा में जाट, जो कि बहुत मुखर हैं। बहुत लंबे समय तक उन्होंने सत्ता भी देखी है और सत्ताएं बदली भी हैं, तो वो बड़ी मुखरता से अपनी बात कहते हैं। लेकिन जब वो मुखरता से अपनी बात कहते हैं तो एक काउंटर लामबंदी भी उन्हीं गांवों में होती है। और उस काउंटर लामबंदी का नतीजा देखिए, जाट लैंड जो कहलाता है 7 भाजपा, 8 कांग्रेस और 2 अन्य। तो ये अगर आप देख लीजिए तो काउंटर जो हुआ, लामबंदी हुई, उसी का असर है। ये असर बीजेपी के लिए कितनी दूर तलक कहानी कहेगा, ये बड़ा सवाल है। इसी साल 2 और राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, कांग्रेस पार्टी को मंथन करना होगा। लेकिन कुमारी शैलजा ने आज तक से बातचीत में क्या कुछ कहा है इन आंकड़ों को लेकर, सुनिए। भाजपा ने कुछ खेल खेला, एक चिट्ठी भी लिखी गई है आपकी पार्टी के द्वारा, जयराम रमेश जी ने वो शेयर भी करी इलेक्शन कमीशन को, और कहा जा रहा है कि जो रिजल्ट्स हैं उनको बहुत देरी से अपडेट किया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि देखिए ईवीएम ईसी वही पुराना रोना धोना। नहीं, वो तो एक बात है, लेकिन उसके अलावा पॉलिटिकल बातें भी होती हैं ना। ये तो एक इसी और स्लो डिक्लेरेशन की बात है, लेकिन इसके अलावा भी और बीजेपी ने क्या वो हमको देखना तो पड़ेगा। ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। मैम, आप चुनाव लड़ना थे खुद उकलाना सीट से, आपने ये आज तक से कहा था, मुझे याद है। आपको कई सीट्स जो दलित सीट्स हैं उस पर बीजेपी अच्छा बेहतर कर रही है। आपको लगता है कि पॉलिटिकल मैसेजिंग जो हुई आपको लेकर खास तौर पर दलित समाज में, उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? बहुत से फैक्टर हो सकते हैं। ये सच्चाई है कि मैं लड़ना चाहती थी और आप नतीजा भी देख रहे हैं, जीते हैं हम। ये सीटें ऐसी थी जहां पर अच्छा पर वो भी भूल जाइए, केवल व्यक्तिगत बात, पर्सनल बात नहीं होनी चाहिए। हमको इसको और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि स्टेट हम कैसे नहीं जीत पाए। कांग्रेस पार्टी की सांसद कुमारी शैलजा को आप सुन रहे थे, मुख्यमंत्री बनना चाहती थी। लगातार इनकी लड़ाई चल रही थी भूपेंद्र हुड्डा से, लेकिन अब आंकड़े ही यहां पर पूरी तरह से पस्त करते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए, और इस वजह से दावा यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन इसके ठीक पहले दोनों के बीच जबरदस्त तरह की रस्साकशी भी देखने को मिली और एक दूसरे पर भाई बहन कहते हुए सही, लेकिन आरोपों के बाढ़ भी छोड़े गए। लेकिन अगर हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो इस पीछे की बड़ी वजह आपको बताते चले। सभी एग्जिट पोल में हमने देखा अनुसूचित जाति समाज का वोट, जिनकी कुल आबादी हरियाणा में तकरीबन 22.50% है, वो कांग्रेस पार्टी के खाते में दिखा रहे थे। लेकिन यहां पर उल्टा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उनको अपने पक्ष में करने में कामयाब है। एक बार फिर से कुमारी शैलजा बोल रही हैं, सुनते हैं। कांग्रेस की हार देखी जा रही है, निराशाजनक है नतीजे। हम सुबह तक हमें पूरी उम्मीद थी, हमारे सभी वर्कर बहुत निराश हैं, क्योंकि इन्होंने जो 10 साल सहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, इन्होंने खून पसीना बहाया है। आज जब ऐसा नतीजा आता है तो निराश हो जाते हैं सब। निराशाजनक बात है ये।
लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। स्टेट में क्या मैसेज गया है, किस लिए लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हुए पीछे हट गए हैं। जो एक माहौल बनाया राहुल जी ने, वो उस माहौल को एकदम निगेट कर दिया, खत्म कर दिया। इसके लिए क्या कारण हुए, ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। मैम, आप जो कह रहे हैं कि तालमेल की कहाँ कमी रही या एक माहौल जो था वो सक्सेसफुल नहीं रिजल्ट ला पाया, तो आप इस चीज़ को आप मानते हैं, शुरुआती मंथन कह लें, आप मानते हैं कि तालमेल की कमी रही और ये वजह है, बड़ी वजह है? देखिए, ये हमने पहले से कहा था। आप जानते हैं कि मीडिया के सामने ये बातें पहले हुई थी। चुनाव के समय ज़रूर हमें लगा कि हमको सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत कुछ होते हुए हमने सारी चीज़ें ढकते हुए चुनाव लड़ा, मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन जिस तरह से उसके एज ए रन अप इलेक्शन तक और इलेक्शन के दौरान बहुत सी बातें हैं। आज कहना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि हम पुअर लूजर हैं, तो इस चीज़ को छोड़ें। लेकिन आगे के लिए पार्टी को कैसे हम मजबूत करें, और हमारे वर्कर जो इतनी मेहनत कर कर के 10 साल बाद आज उम्मीद लगाए हुए थे कि हमारी सरकार होगी, हमारी पूछ होगी और ऐसी सरकार से निजात मिलेगा, आज उनकी सारी उम्मीदों पर जो पानी फिरा है, उसके लिए बहुत दुख होता है, निराशा होती है। पर हमारा वर्कर निराश हुआ है, हताश नहीं हुआ। आगे के लिए हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को फिर से फिक्स करने की बात की, और क्या लगता है कि ये हाई कमांड अब देखेगा, क्योंकि हाई कमांड को ये देखना चाहिए कि क्या हुआ, और आई एम श्योर कि हाई कमांड हर पहलू में जाकर देखेंगे कि क्या हुआ है, किसकी कहाँ क्या कमी रही और क्यों ऐसा नतीजा आया। कांग्रेस में जो खेमेबाजी हुई वो हार का कारण रही? पार्टी की सांसद कुमारी सैलजा को आप सुन रहे थे। ये पहली बार है जब कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता आकर इस तरह से हार को स्वीकार कर रहा है, क्योंकि अब तक जितने भी नेताओं के बयान हमने सुने, सबने यही कहा कि इंतजार कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, आखिरी में देखेगा नतीजे किस तरह से पलटेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब हार मान ली है। कुमारी सैलजा का यह बयान सामने आया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और जिस लगातार एससी वोट की बात हो रही थी, आपको बताते चलें कि 22.5% में से केवल 8.50% वोट चमार, राघव, जाटव, रविदासी का कहा जाता है। उनका वोट भाजपा, कांग्रेस, इनेलो, बसपा और जजपा जैसे सभी दलों में बटा था। जबकि वंचित अनुसूचित जाति, जिनका वोट 14% है, जिनको हरियाणा की मनोहर लाल भाजपा सरकार ने डीएससी का नाम दिया था, उनका लगभग सारा वोट भाजपा के कमल चिन्ह पर पड़ा। हरियाणा में भाजपा को छोड़कर सभी दल इस वर्गीकरण के खिलाफ थे। तो यकीनन ये जो काम किए गए बीजेपी की ओर से, उसमें उसको कामयाबी मिली है। एक बार फिर से अनिल जी आपका रुख करते हुए, लेकिन अब तक का मंथन में क्या समझ में आ रहा है कांग्रेस पार्टी को? क्योंकि सुबह से लेकर अभी तक अगर 12 बजे से देखें तो बीजेपी तकरीबन इसी के आसपास इंटैक्ट रही। तो आप लोगों ने थोड़ा तो मंथन किया होगा। अगर अग्निवीर का मुद्दा जो सीधे नौजवानों से जुड़ा हुआ है, अगर किसानों का मुद्दा जो सिंघू बॉर्डर से सीधे जुड़ा हुआ है, इसके पहले किसानों का बड़ा आंदोलन भी हमने देखा, तो हरियाणा में इन तमाम मुद्दों पर आप बीजेपी को नहीं हरा पाए, तो बीजेपी तो कहेगी कि हमने किसानों को लेकर जो वायदे किए थे उसकी कामयाबी है, अग्निवीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे ये उसकी कामयाबी है। बीजेपी क्यों नहीं लेगी इसका श्रेय? अनिल जी। चित्रा जी, मैं तो सीधे एक बात कहना चाहता हूं कि यदि आप जो किसानों की बात कर रही हैं, ठीक है, अगर रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आए तो क्या इस बात को झुटला दिया जाएगा कि भाई 700 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हुई थी? क्या हम आंखों पे पट्टी बांध के चुप बैठ जाएं? किसानों का कितना भी शोषण भारतीय जनता पार्टी करती रहे, चाहे जीते या हारे, हमारा काम यह है कि हम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएं। अग्निवीर की जो योजना है, क्या भाई शहीद, क्या आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी अनिल जी बोले।
जी, क्या शहीद का दर्जा नहीं छीना गया उनसे? और हमने तो आंकड़ों के साथ कहा, जब एक भर्ती निकलती है, 5,000 की भर्ती निकलती है, 50,000 लोग उसे भरते हैं और वो भी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। इन्हीं के आंकड़े बताते हैं, एनएसएसओ के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा सबसे ज्यादा बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। जो नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है उससे डबल हरियाणा का है। तो ये तो मुद्दे हैं, ये थोड़ी जुटलाए जा सकते हैं। हाँ, जहां तक चुनाव की बात है तो देखिए एक बात सुनिए, चुनाव में या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं। हारना वारना नहीं होता है। आप जब नहीं जीतते हो तो आप सीखते हो, और निश्चित तौर पर हमें कई जगहों पे काम करने की जरूरत है, हमें संगठन पे भी काम करने की जरूरत है, हमें मुद्दों पर भी काम करने की जरूरत है। मैंने तो कहा कि भाई हमारा झूठ, जो भारतीय जनता पार्टी का झूठ था वो चल गया, हमारा जो मुद्दे थे, जो सच था वो नहीं चल अनिल पाया। जी, मैं हम रोकना कहीं ना चाह रही कहीं हूँ, रणदीप सिंह सुरजेवाला इस समय बोल रहे हैं, सुनते हैं। आज अनुमति लूंगा क्योंकि कुछ चर्चा करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष जी ने और सारी सीनियर लीडरशिप ने आज बुलाया। मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि जिस प्रकार से आपने प्रेम और आशीर्वाद दिया, जिस प्रकार से आपने विषम परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी को यहां चुनाव जिताया, जिस प्रकार से कठिन जहां कहते थे कि कांग्रेस जीत नहीं सकती या कांग्रेस कमजोर है, उन गांवों के अंदर भी कांग्रेस ने पिछली बार से 600, 700, 800, 200, 400 वोट की बढ़त पाई। मैं देख रहा था पिछली बार का रिजल्ट निकालकर, हर राउंड जब आता था पिछली बार से दुगनी वोट आने लग रही थी लगभग कांग्रेस पार्टी की। और इसीलिए आपकी 90,000 कितनी वोट आई है आपकी, या 85-86 हजार, 84 या 85 हजार वोट, 84,600 या 85,000 वोट आई। वो ये इस बात का सबूत है कि आपका प्यार, आपका धड़ा, आपका विश्वास और बढ़ा है। और आदित्य के कंधों पर यह जिम्मेवारी है कि उन सारे साथियों के विश्वास को, उनके प्रेम को आगे लेकर जाना है।